हाँ, गांव को चमका देगा अगर जीत हुई तो इंशाल्लाह को चमका देंगे। हर समस्या का समाधान करवाओगे। हर समस्या का भाईचारे में बीच में बिरादरी में बैठ कर ही फैसला करेगा। नमस्कार जी, मैं धनराज राज बाजलाका में बाजलाका गांव से अब की बार किसे सरपंच चुनने जा रहे हैं? तालिम भाई, क्या कारण है? ये बढ़िया आदमी है और थोड़ा काम बढ़िया करवाएगा। इस तरह की समाज सेवा करते हैं ग्रामवासियों की। बढ़िया सेवा करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, इज्जत करते हैं सबकी, भाईचारा अच्छा रखते हैं सबसे। आज के दिन युवा की आवाज कौन है? तालिम। नमस्कार भाई। नमस्कार, आपका शुभ? मेरा नाम शाहिद खान। खान साहब, हमारे दर्शकों को बताइए, बाजलाका गांव से अब की बार किसे सरपंच चुनने जा रहे हो और क्यों? तालिम को सरपंच चुनने जा रहे हैं क्योंकि वो अच्छा आदमी है, काम बढ़िया करेगा, आगे आने वाले टाइम में करेगा। क्या करवाएगा बाजलाका के ग्रामीणों के लिए? ग्रामीणों के लिए गांव में जो काम है, कच्चे दगड़े हैं उनको पक्का करवाएगा, जिसके पास बोर ट्यूबवेल नहीं है उसके लिए बिजली ट्यूबवेल लगवाएगा, और जो भी काम गांव में आएगा, साफ सफाई का, स्कूल का, कोई भी विकास का, उसे सब करवाएगा। गांव को चमका देगा। हाँ, गांव को चमका देगा अगर जीत हुई तो इंशाल्लाह। बार बाजलाका गांव से किसे सरपंच चुनने जा रहे हो और क्यों? तालिम भाई। क्या कारण है? ऐसा है, काम करवाएगा, सरपंच बन गया तो अच्छा लड़का है। हाँ जी। आपका शुभ नाम? राहिल। गांव के अंदर जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं सरपंची के पद के लिए, सबसे बढ़िया उम्मीदवार आपके नजरिए से कौन है? तालिम को खड़ा कर रहे हैं जी। तालिम को देखो तक चाहे तो जीत होगी, उम्मीद है पूरी पूरी। क्या करवाएगा युवाओं के लिए? अगर जीत गया तो सारे काम करवाएगा, जो भी है, जो भी समस्या है गांव में, सारे की उम्मीद है पूरी। पूरे गांव को चमका देगा। हाँ, पूरे गांव को चमकाएगा। गांव के अंदर अब की बार किसे सरपंच बनाने जा रहे हो और क्यों? तालिम हुसैन को जी। क्या कारण है बनाने का? बढ़िया काम करेगा, बढ़िया रहेगा, बढ़िया काम की सेवा करेगा, गांव की सारी अच्छी शिक्षा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं? ये रोड झगड़े, अपने जो भी समस्या है, अपने सारी समस्या अपने रोडन की है, जो झगड़े की है, सारी नाली वगैरह, जो नाले वगैरह, उनकी बढ़िया काम करेगा, बिल्कुल बढ़िया बरतेगा सारे गांव। पूरे गांव को चमका देगा। हाँ, पूरे गांव को चमका देगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके से। गांव में अमन और चैन कायम करेगा। हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। अगर गांव में कोई लड़ाई झगड़े का केस होता है तो उसको किस तरह निपटारा करेगा? उसको बिल्कुल एकता होकर निपटाएगा, बिल्कुल बहुत अपने भाईचारे से, पंचायती स्तर पर भाईचारे के साथ निपटाएगा। बिरादरी में बैठ के नहीं, बढ़िया। हाँ, बिरादरी में बैठ के, मतलब पुलिस का और कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं होने देगा। कोर्ट का कोई चक्कर नहीं है, भाईचारे में बीच में बिरादरी में बैठ कर नहीं फैसला करेगा। सलीम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, बाजलाका गांव से जो तालीम जी हैं उन्होंने उम्मीदवारी ठोकी है सरपंच की, तो राजनीति में आने का आप लोगों का क्या उद्देश्य है? ये है जी, हमारा उद्देश्य हम गांव की खड़े हैं तो गांव के लिए सेवा प्रदान करना चाहते हैं कि जैसे कोई गरीब आदमी है या रास्ते हैं या स्कूल है या कोई भी चीज़ है गांव के लिए, हम सबको प्रदान करना चाहते हैं गांव के लिए। गांव हमें आवश्यक मौका दे एक बार, तो हम सबकी सेवा को आवेदन करेंगे। और जैसे भी ये जी क्रिकेट है, फुटबॉल है, वो सारे मुद्दे हम सब सरकार का आगे रखेंगे। जैसे भी है हम सबका साथ देंगे, सबका विकास करेंगे। सलीम जी, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? गांव में समस्याएं जी, अभी तो रास्ते हैं, जो जंगलों के लिए रास्ते जा रहे हैं वो कच्चा पड़े हैं। और जैसे समस्या है बच्चे के क्रिकेट के लिए है, गरीब आदमी के लिए कोई भी सुविधा प्रदान नहीं हुई है। जैसे वाटर सप्लाई है हमारी गांव के लिए, पाइप दबे हुए हैं, लेकिन कोई विकास उनमें अभी तक हुआ नहीं है, किसी के पानी तक नहीं कूदा घरों में अभी। ठीक है जी, ये हम सारी सेवाएं देना चाहते हैं गांव के लिए। तो तालीम जी यहाँ से सरपंच बन जाते हैं तो पीने के पानी की समस्या जो आपने बताई उसका समाधान, और जो 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 समस्या सभी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। हाँ जी, सभी समस्या। गांव के अंदर सलीम जी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है? शिक्षा स्कूल में तो कोई सुविधा नहीं है जी अभी।
मास्टर है जो, वो भी खास ऐसी पढ़ाई नहीं कर रहे, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। सरपंच भी उन पे, जो सरपंच है वो गौर नहीं करते हैं स्कूल पे, कितना राशन बन रहा है बच्चों के लिए, क्या पर वर्दी है बच्चों पे नहीं है, किताब है नहीं है। अभी कोई ऐसा कोई सरपंच अभी तक स्कूल में गया नहीं है। स्कूल की चार दीवारी वह टूटी हुई है। जैसे भी ये बच्चों के लिए कोई, जैसे झूला होते हैं स्कूल के अंदर, वैसे कोई प्रदान कोई वो नहीं है सुविधा। आप यहाँ से सरपंच बन जाते हो, तालीम जी यहाँ से सरपंच बन जाते हो, तो आप क्या करोगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष रूप से? बढ़िया जी, ध्यान देंगे। सरपंच के लिए तो यही है कि स्कूल में अपनी शिक्षा बढ़िया चले, आगे जाके बच्चे आगे जाके शिक्षा में और ध्यान दें, पढ़ाई में ध्यान दें। ये गुरुजी होते हैं जो इनके ये इनसे थोड़ा बैठ के मुलाकात करेंगे तो आगे जाके ये बच्चे आगे और पढ़ाई करेंगे बढ़िया। आप समय समय पर स्कूलों का दौरा करोगे? हाँ जी बिल्कुल। और जो भी समस्याएं हैं हाँ, उनके बारे में विभाग को भी अवगत करवाएंगे। हाँ जी। खेलों को लेकर सलीम जी आप लोगों के क्या प्रयास रहने वाले हैं प्रधान बनने के बाद? प्रधान बन जाएंगे जी। खेल में जैसे बच्चों का शौक है ज्यादा क्रिकेट का, फुटबॉल का। हमारे यहाँ हॉकी तो बहुत ही वो है, अभी ग्राउंड तो कोई है नहीं सरकार की तरफ से। जैसे किला 2 किला दे देते हैं सरकार, तो उसमें हर चीज की सुविधा करवा देते हैं। एक तरफ जैसे हॉकी हो गई, फुटबॉल हो गई, क्रिकेट हो गई, तो बच्चों के लिए शौक बहुत है बच्चों में। खेलों की व्यवस्था किस प्रकार की है गांव के अंदर? गांव के अंदर एक क्रिकेट का शौक ज्यादा है। क्रिकेट का चल, हाँ जी, क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक है। ग्राउंड कोई है नहीं। तो अभी बच्चे कहाँ पर खेलते? बच्चे यही खेलते हैं जी, ये कंपनी है ना जी गुड़गांव मिल, इसकी परली तरफ खेलते हैं। किसी और का खेत है उसमें खेलते हैं। पहला काम सरपंच बनने के बाद क्या करना चाहोगे? पहले सबसे पहले रास्ते का काम करना चाहिए। खेतों के रास्ते? हाँ जी, जंगलों के रास्ते, जैसे गांव में रास्ते रह रहे हैं वो करना चाहिए। जैसे ट्यूबलाइट है गांव के अंदर, वो लगाएंगे। कैमरा जो सरकार की तरफ से मिलेगा हमारे सामान, हम उसको सबको गांव के अंदर लगाए। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर हाँ जी, क्या प्रयास रहने वाले हैं ताकि आपका जो गांव है वो साफ सुथरा हो? क्या करोगे इसके लिए? ये जी ऐसे ही अपने साफ सुथरे रास्ते हो जाएंगे। जो नाली है पानी की, तो उन्हें साफ सफाई करवा के अपना साफ सुथरा गांव बनाएंगे। आगे चल के गंदा गांव नहीं रहने देंगे, अपने साफ सफाई करवा के बढ़िया स्वच्छ गांव बनाना। स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान रहेगा आप लोगों को। हाँ जी, तो गांव की पंचायत को पूरे हरियाणा में सम्मानित करवाने के लिए नंबर 1 गांव बनाया। नंबर 1 गांव चमका दोगे गांव को? हाँ जी बिल्कुल चमका देंगे। गारंटी देते हो? गारंटी देते हैं। कैमरे पर हो? हाँ जी बिल्कुल। ठोक के बोलते हो कि ये चमकाएंगे गांव को? चमका देंगे, हर समस्या का समाधान करवाओगे? हर समस्या का। तो इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी। ठीक है। तो हमारे साथ सलीम जी थे। जिस प्रकार हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ ये तालीम जी ने उम्मीदवारी ठोकी है सरपंची की, और सलीम जी निवेदन के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। तो मिली जुली यहाँ से सरपंची होने वाली है, उसमें सलीम जी का भी सहयोग रहने वाला है और तालीम का भी। तो जिस प्रकार इन्होंने सलीम जी ने बताया है कि पूरे गांव को हरियाणा की नंबर 1 पंचायत में लेके आना चाहते हैं, इनका एक ही उद्देश्य है। चाहे वो सौंदर्यीकरण की बात करें, चाहे खेलों को बढ़ावा देने की बात करें, चाहे शिक्षा का बढ़ावा देने की बात करें, हर समस्या का समाधान करवाने के लिए ये दावा कर चुके हैं। तो सभी से निवेदन है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।